है, न्यूक्लियस में उसके उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, और उसके बाहर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इसमें ऑर्बिट में है और 4 इस ऑर्बिट में है। अगर हम इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स और देते हैं तो क्या होगा, बाहर कितने हो जाएंगे, 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और अंदर जो है वो 6 प्रोटॉन्स है, तो अंदर जो है वो 6 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बाहर जो है 10 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये एटम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा ना। हाँ जी, बैलेंस नहीं कर पाते। बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो अब अगर हम ये सोचें कि अपनी ये चारों इलेक्ट्रॉन्स किसी और को दे दे तो क्या होगा, अंदर इसकी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, है ना, इसके फोर्सेस को तोड़ने के लिए। तो ये दोनों ही कंडीशंस इसके लिए थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं कार्बन के लिए। तो कार्बन क्या करता है, वो शेयरिंग करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। कैसे करता है, जैसे कि हाइड्रोजन करता है। हाइड्रोजन कैसे करता है, अब हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो हाइड्रोजन क्या करता है, ये उसकी एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक और हाइड्रोजन एटम के साथ मिलता है, उसकी भी एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ये देखो, ये दोनों अपनी इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं ऐसे, और ये H2 बन जाता है। क्लियर है ये, हाइड्रोजन क्लियर हुआ? हाँ जी बेटा बोलो। यस मैम। क्लियर है? हाँ जी, यस मैम। ठीक है। अब आप समझिए कि ये क्या होता है बॉन्ड, ठीक है। अब ये कार्बन है, अब इसकी कार्बन के आउटर रिम में कितनी इलेक्ट्रॉन्स है, 4। अब इसने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ एक शेयर कर ली, तो इसने हाइड्रोजन के साथ एक बना लिया ना बॉन्ड, फिर इसने एक और अपनी एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर ली, फिर एक बॉन्ड बना लिया, फिर इसने एक और हाइड्रोजन के साथ शेयर करी, ये भी बॉन्ड बना लिया, फिर इसने एक और हाइड्रोजन के साथ शेयर करी, ये भी बना लिया। अब ये क्या बन गया, कार्बन कितना है, 1, और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये बन गया CH4। और मैंने अभी अभी आपको बताया है, ये देखो इनमें सब में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, ये एक एक बॉन्ड बन रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ना वो एक एक हाइड्रोजन एटम के साथ, सब मैम हाइड्रोजन। कोवलेंट मतलब? कोवलेंट मतलब शेयरिंग वाला बॉन्ड जो बनाते हैं, वो 3 तरह का होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। आज मैं आपको सिंगल और डबल बताऊंगी, ठीक है। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना दिखा आपको, उसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करी ना एक एक हाइड्रोजन के साथ, तो उसे 4 हाइड्रोजन के साथ अपनी 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर ली, तो चारों के साथ उसने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। तो ये ऐसे लिखा जाता है, देखो ये जो एक लाइन है ना, 1 लाइन जो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, इसको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर मैं ये लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगी तो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगी तो ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो अभी ये हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है। ये क्लियर हुआ सबको? हाँ जी, रिप्लाई तो कोई भी बच्चा नहीं करता, मुझे लगता है कि मैं खुद को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, उत्कर्ष आपको समझ आया? यस मैम। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बन एटम 1 है तो वो क्या कहलाता है, मीथेन। तो मैंने अभी अभी आपको मीथेन बताया कि कैसे बनता है। ऐसे ही अगर आप 2 कार्बन एटम्स लोगे तो क्या बन जाएगा, इथेन। इथेन कैसे बनेगा, CCH H ये बेसिक कंसेप्ट है, आपको समझ नहीं आएंगे ना तो कार्बन समझ नहीं आएगा आपको। तो ये ऐसे बन जाता है,
ये देखो ये सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड में आपको कल बताऊंगी, आज मैं आपको एल्केन्स बताऊंगी। तो एल्केन्स में हमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड चाहिए, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड हम कल डिस्कस करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए हम एल्केन्स कंप्लीट करते हैं अपना। ये देखो, ये मैंने अभी आपको बना के दिखाया है। इसमें क्या है, कार्बन और कार्बन, कार्बन और कार्बन जो है वो आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और साथ में हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये C2H6 इथेन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एल्केन्स की? एल्केन्स की प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, मतलब उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग हो गई है ना, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, तो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, उनका कोई भी मॉलिक्यूल फ्री नहीं है, वो डिसॉल्व भी नहीं होंगे पानी में। उनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पता है ना आपको, तो वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज की जैसी ही इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये इनका मेल्टिंग पॉइंट जो और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होगा, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस व्हिच कैन बी ओवरकम बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्योंकि ये जो शेयरिंग वाले इन्होंने बॉन्ड्स बनाए हैं, इसके ऊपर बस थोड़ी सी एनर्जी चाहिए इन्हें तोड़ने के लिए, तो वो इजीली टूट जाएंगे और जो इनके बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगे, तो वो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो है। ओके, तो डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं ये, और दे आर लेस डेंस देन वाटर, पानी से कम डेंस होते हैं। क्लियर है? एनीबडी हैज एनी डाउट? केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इनकी? केमिकल प्रॉपर्टीज एल्केन्स की होंगी कि जब आप इनको बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देंगे। ठीक है, जब आप एल्केन्स को एयर में बर्न करेंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। अगर आप उनको इनकम्प्लीटली बर्न करेंगे, इनकम्प्लीटली मतलब आपने उनको कंप्लीट कंबशन नहीं होने दी, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल है, अगर ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलेगी उन्हें, तो फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड देंगे, जो और भी ज्यादा डेंजरस है। देखिए रिएक्शन, देखिए यहाँ पर मीथेन गैस है, आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला। ठीक है, अब आपने क्या किया, मीथेन को ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में बर्न किया, लेकिन आपने ऑक्सीजन कम दी, तो क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बना। क्लियर हुआ? हाँ जी, और मीथेन प्लस ऑक्सीजन, आपको अगर आप ऑक्सीजन गैस दोनों रिएक्शन होती है तो ये कार्बन सॉलिड भी दे देता है अगर एक्सेस में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो। हैलोजिनेशन, जो एल्केन्स होती हैं वो हैलोजेंस जो होते हैं, हैलोजेंस पता है आपको क्या होते हैं? नहीं पता बेटा, हैलोजेंस होते हैं जिनकी आउटर शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो पूरा टेबल है ना, जिसकी वैलेंसी 1 है, जिसकी आउटर शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन कम होती है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं उसके आउटर शेल में, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन की और नीड होती है, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सारे हैलोजेंस कहलाते हैं। ठीक है, हाँ जी शिव मंगल, समझ आया? Yes, ma'am. तो ये जो है इनके साथ क्या रिएक्शंस देता है एल्केन, एल्केन इनके साथ रिएक्ट करता है, और इसके बाद है कि जो ये रिएक्शन है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है,
और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं और कार्बन हैलोजन बॉन्ड्स बनते हैं। मतलब कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स बने हुए हैं आपके एल्केन्स में, अगर आप एल्केन्स को हैलोजन्स से रिएक्शन कराएंगे तो जो हैलोजन है वो हाइड्रोजन को हटा के वहां पर खुद बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि हैलोजेंस की भी वन वैलेंसी होती है और हाइड्रोजन की भी वन वैलेंसी होती है। तो जो हैलोजन है वो उसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह पर आ जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया ना उसको, उसने हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह पे खुद आ गया। सपोज करो ये आपका, ये देखिए एग्जाम्पल, ये मीथेन है। ये मीथेन को आपने क्या किया, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दिया। मैं आपको यहाँ बना के दिखाती हूँ। ये मीथेन है, आपने इसको क्लोरीन से रिएक्ट कराया तो क्या होगा, क्या होता है मीथेन, ऐसा होता है ना मीथेन। अब क्लोरीन कैसा होता है, ऐसा। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा, ये क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। तो क्या बन जाएगा, यहाँ क्लोरीन लग गया और ये वाला H जो है वो क्लोरीन के पास चला जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, ये आ गया ना। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।